नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा की तैयारी में ये हिंदी पेडागॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ जो है डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो टॉपिक चल रहा है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लास चलाई जा रही है। भाषा मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। और इस टॉपिक से आपके 30 प्रश्न जो है हो चुके हैं। 31वें नंबर के प्रश्न से आज की वीडियो का प्रारंभ करेंगे, यानी कि आज के वीडियो के आधार पर देखा जाए तो ये आपका पहला प्रश्न होगा। ठीक है, देखेंगे। प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है। उच्च प्राथमिक की बात यहाँ पर हो रही है। पहला ऑप्शन है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना। ऑप्शन बी है पाठ के व्याकरण की जांच परख करना। ऑप्शन सी है पाठांत यानी कि पाठ के अंत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ के अंत में प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन नंबर डी है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयोगी क्या होगा। कोई भी कहानी, कोई भी कविता अगर आपके जो है बुक में दी गई है या फिर आप बता रहे हैं बच्चों को, तो उसको आगे पढ़वाना या आगे बढ़वाना जो होता है। कहानी आपने थोड़ा सा बताया स्टार्टिंग का, फिर आपने छात्र से कहा कि इस कहानी को पूरा करो। तो बच्चे जो है अपने सोच समझ, अपने तार्किक ज्ञान के आधार पर उस कहानी को पूरा करेंगे। और यही है भाषाई क्षमताओं का आकलन करने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका। तो प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की वीडियो के आधार पर आपका दूसरा प्रश्न होगा, लेकिन अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो 32वें नंबर का प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। ऑप्शन बी है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। ऑप्शन सी है परिभाषाओं को जानना। ऑप्शन नंबर डी है संदर्भ में व्याकरण समझना। तो अगर चारों ऑप्शन से आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर व्याकरणिक पक्ष आपसे पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका संदर्भ में व्याकरण समझना। कोई भी जिस संदर्भ में आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस संदर्भ के साथ ही व्याकरण समझना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है और आज की वीडियो के आधार पर देखेंगे तीसरा प्रश्न है। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। समावेशी कक्षा है यानी कि उसमें हर तरह के बच्चे हैं, दिव्यांग भी हो सकते हैं, हो सकता है कि जो है उनको आँख से कमज़ोर हों या फिर सुनने में श्रवण संबंधी दोष हो। तो समावेशी कक्षा का मतलब है कि सभी तरह के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, सामान्य भी हैं, तो हर तरह के बच्चे यहाँ पर हैं। ऑप्शन नंबर ए है कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे, उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। ऑप्शन बी है कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिले। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं, दूर अगर दीवार पे आप टांग देंगे चार्ट पेपर को या बोर्ड को, तो बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चों को देखने की समस्या हो, उनको दिखे ना, कुछ बच्चों को सुनने की समस्या हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ाएंगे तो वो सुन ही लेंगे, हो सकता है बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे उचित तरीका होता है बच्चे को पढ़ाने का कि आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे विभिन्न इंद्रियों से अगर उनकी कोई भी एक इंद्रिय कमज़ोर है तो जो दूसरी इंद्रिय है उसके माध्यम से वो उनको सीखने का अवसर प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन सा नियम जो है अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं तो उसमें मुश्किल पैदा नहीं करेगा, यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो मुश्किलें पैदा करेगा, एक नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। ऑप्शन बी है बच्चों पर सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। ऑप्शन सी है शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी है चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। तो
यहाँ पर देखिए जो पहला ए बी सी ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो मुश्किलें पैदा करेंगे पढ़ना सीखने में, लेकिन चित्र, संदर्भ, पूर्व अनुभव यानी पहले से बच्चे ने जो अनुभव किया है उसके आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने का अगर अवसर दे रहे हैं आप, तो ये पढ़ना सीखने में मुश्किल नहीं पैदा करेगा, बल्कि ये पढ़ना सीखने में क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, पढ़ना सीखने में ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये पढ़ना सीखने में सहायक होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, डेली आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें 15 प्रश्न पेडागोजी के आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो पेडागोजी आपका बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो आपका टॉपिक है, प्रत्येक आपका जो सिलेबस है उसको यहाँ पर टच किया जा रहा है, और सिलेबस से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ से आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो सकती है हिंदी पेडागोजी की। देखेंगे अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। तो सर्वाधिक उचित तरीका पूछ रहा है सतत आकलन का। सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका यही होगा कि बच्चे को अपने अनुभवों को कहने सुनने का पर्याप्त आप क्या देंगे, अवसर देंगे। ठीक है, इससे जो है सतत आकलन होगा। कहीं पर भी जहाँ पर भी रटना, याद करना, मारना, पीटना ऐसे शब्द आते हैं, आप उसको पहले ही कट कर देंगे। ये निगेटिव पॉइंट है आपके सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन वहीं पर जहाँ पर भी बच्चों को कहने सुनने का स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से अवसर दिया जाए, तो वो आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी है श्रुतलेख। ऑप्शन सी है सुलेख। ऑप्शन नंबर डी है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो भाषा आकलन की बात करें अगर, तो भाषिक देखिए श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना, ये तो महत्वपूर्ण होगा नहीं। सुलेख, सुंदर लेख, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, ये भी नहीं। अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो वहाँ पर आपको भाषिक संरचनाओं पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे भाषा आकलन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ये आपका 7 है। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेखन कौशल का विकास। ऑप्शन बी है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। ऑप्शन सी है वाक्य संरचना की जानकारी। ऑप्शन डी है अभिनय की कुशलता। तो एकांकी पाठ किस में सहायक करते हैं। अगर आप संदर्भ के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कविता हैं या फिर कहानियाँ हैं, तो जिस प्रकार का संदर्भ वहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार से वहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा, पूर्ण विराम, जो भी चिन्ह लगे हुए हैं, उनके संदर्भ के अनुसार अगर आप उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं, ये जो है एकाकी पाठ में सहायता करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका, ये आपका अलग टॉपिक आ गया ना। अगली टॉपिक है आपकी अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। तो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका राजस्थान टेट में पूछा गया है, लेकिन सिलेबस जो है आपका, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अलग टेट में पूछा गया है तो ये आपके लिए महत्व नहीं रखता है, आप में भी ये पूछ सकता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस जो है वो ये वाली टॉपिक सिलेबस की, ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस आपका सेम है, लेकिन ये जो टॉपिक है सिलेबस में वो आपका सेम है। तो पहला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किसको नहीं शामिल किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत इजी प्रश्न है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, ये सभी जो है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित होती हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक जो है आपकी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत ये नहीं आती हैं। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है वो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि ये केवल कक्षा में विद्यार्थियों को के पठन पाठन हेतु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक जो है क्या है। तो हिंदी भाषा सीखने में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो साधन होती है। कोई भी पुस्तक जो होती है वो आपकी भाषा को सीखने में, विषय को सीखने में साधन ही होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे,
प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है आकर्षक चित्र, ऑप्शन बी है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ऑप्शन सी है अभ्यास की बहुलता, ऑप्शन नंबर डी है कागज़ की गुणवत्ता। तो अगर पाठ्य पुस्तक की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पक्ष है पाठ्य पुस्तक के लिए वो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जिस भी पाठ का आप चयन कर रहे हैं, सिलेबस में जिन भी पाठों को आप डाल रहे हैं उस जो आपका वो पाठ है उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी यहाँ पर मायने रखता है कि किस कक्षा के बच्चों का बौद्धिक विकास कहाँ तक हुआ है, क्या बच्चे के लिए पढ़ना जो है वो समझ सकते हैं, कितना बच्चा समझ सकता है, उसी के आधार पर इन चीज़ों का समावेश जो है किया जाता है सिलेबस में। तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? तो भाषा शिक्षण में आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो साधन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनते हैं। तो देखिए हाँ, आकर्षक तो बनते हैं। ऑप्शन बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल शोभा भी बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऑप्शन डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या होगा। वैसे तो चित्र जो है आकर्षक भी बनाते हैं, शोभा भी बढ़ाते हैं। प्रचलन की बात कहें तो ज़रूरी नहीं है कि प्रचलन है। वैसे छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तक में जो है चित्र होने चाहिए जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें आता है, पढ़ने में बच्चों की रुचि बढ़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर मुख्य रूप से उद्देश्य देखा जाए, इन चारों ऑप्शन में तुलना की जाए तो आप देखेंगे चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनको समझने के लिए ये सहायक होती हैं, समझाने के लिए सहायक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? तो पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं भाषा सीखने में साधक होती हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक जो है वो साधन है, उसी प्रकार से पत्र पत्रिकाएं भी भाषा सीखने में साधक होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 7। क्या पूछ रहा है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो होगा वो होगा प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जो आप चीज़ें पढ़ाए हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ाया उनसे बच्चों को उन टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि उस पढ़ी गई जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उसके संबंध में बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है, बच्चे क्या जानते हैं, कितना बच्चे समझे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो डेली यहाँ पर 15 प्रश्न ही आपके पेडागोजी के डिस्कस किए जा रहे हैं। जो पिछली टॉपिक थी उसमें 7 प्रश्न हुए और यहाँ पर 8 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपका 15 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की वीडियो के आधार पर ये आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। लेकिन अगर आज की वीडियो के आधार पर देखा जाए तो ये आपका 15वां प्रश्न है। टॉपिक के आधार पर देखा जाएगा तो ये आपका 8वां प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जो परिवेश से जुड़ी हो, ठीक है, जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, परिवेश से जुड़ी हो, वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी। तो इस प्रकार से आपका ये क्लास 15 नंबर की पेडागोजी की समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और जो भी प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे, अगर मान लीजिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी भी किताब के माध्यम से लगा रहे होंगे तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी।